वंदे मातरम मित्रों। लोसो ग्रिड पर बात हो रही है, तो आज मैं बात करूंगा लोसो ग्रिड के चार्ट के सबसे नीचे वाले रो के बारे में, जिसमें नंबर आता है 8, 1 एंड 6। जी हाँ मित्रों, 8, 1 और 6। जिस किसी मेरे भाई और मेरी बहन के डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, मंथ एंड ईयर, इसमें 8, 1 एंड 6 है, तो ये नीचे वाला जो रो है वो उनका कंप्लीट होता है लोसो ग्रिड के इस चार्ट में। तो मित्रों, जिन मेरे भाई और मेरी बहनों का लोसो ग्रिड के इस चार्ट में नीचे का जो ये रो है 8, 1 एंड 6 कंप्लीट करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से। उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर हैं, 8, 1 एंड 6। तो ये रो कंप्लीट होने पर ये रो कहलाता है प्रैक्टिकल प्लेन। जी हाँ मित्रों, ये रो जो कंप्लीट होता है इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। तो ये हमें लोसो ग्रिड के सिद्धांतों से ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके डेट ऑफ बर्थ में प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है, तो वो व्यक्ति हर काम को बहुत ही प्लानिंग के तरीके से वो करने वाले होते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, नंबर 8 सैटर्न यानी शनि का नंबर है, नंबर 1 सन का नंबर है और नंबर 6 वीनस का नंबर है। तो ये तीनों नंबर जब किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में आ गए, तो ये प्रैक्टिकल प्लेन जिसका बन गया, तो ये प्रैक्टिकल प्लेन वाले व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले पूरी अच्छी तरह उसकी प्लानिंग करते हैं। किसी भी काम को ये एकदम झटपट नहीं करते, किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेन ये बताता है। और एक बात मैं और कहूंगा मित्रों, कि जिन मेरे मित्रों का प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। जी हाँ मित्रों, और आर्थिक मामलों में ये व्यक्ति काफी सफल होते हैं। गुड एब्जॉर्बर होते हैं, बहुत अच्छे इनका जो सोचने की जो क्षमता है, अपनी ये प्लानिंग को जो ये करते हैं बहुत ढंग से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मित्रों मैं कहूँगा, यदि इन्होंने कहीं किसी जगह जाना हो, तो उस जगह के जाने से पहले उस जगह के वेदर के बारे में जानना, वहाँ के माहौल के बारे में जानना, क्या हमारा जाने का आने का हमारा क्या ढंग होगा, हम बाई एयर जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, मतलब किसी भी काम को पूरी तरह से करने से पहले प्लानिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेन वाले मेरे सभी भाई और मेरे सभी बहनें, जिनका ये नीचे का रो कंप्लीट होता है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 8, 1 एंड 6 आता है, तो ये प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट करते हैं। तो ये ज़्यादातर देखा गया कि ये जो अपना फाइनेंशियली ये जो डिसीजन लेते हैं कि
पैसे को किस तरह इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह ग्रो किया जाए, ये बहुत ढंग से करते हैं और उसमें वो कामयाब होते हैं। जी हाँ मित्रों, और इनको बैंकिंग सेक्टर में जैसे सेक्टरों में, फिनांस जैसे सेक्टरों में काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलती है। अकाउंटेंसी के लाइन में देखा गया है कि ये बहुत अच्छे कामयाब होते हैं जिनका प्रैक्टिकल प्लेन में जो मेरे ये मित्र आते हैं, जिनका प्रैक्टिकल प्लेन कामयाब होता है। जी हाँ, और बहुत अच्छी अथॉरिटी तक ये पहुंचते हैं, अच्छी पावर तक, ये अच्छी पोस्ट में, अगर ये जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो एक अच्छी मतलब कि सफलता इन्हें उसमें मिलती है, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में। ये एक अच्छी कामयाबी तक, एक अच्छी पोजीशन तक ये पहुंच जाते हैं जिनके चार्ट में डेट ऑफ बर्थ से लोसो ग्रिड का ये प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है मित्रों। तो मित्रों, क्या एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि क्या जिन मेरे भाई और मेरी बहनों का लोसो ग्रिड के चार्ट में प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट नहीं होता, क्या वो जीवन में कामयाब नहीं होते? क्या वो बिजनेस में कामयाब नहीं होते? क्या वो सर्विस में कामयाब नहीं होते? क्या वे ऊंचाइयों को नहीं छूते हैं मित्रों? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोसो ग्रिड की एक सीमा है। जब हमारे पास किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली आती है, हमारे पास किसी व्यक्ति का हॉरोस्कोप आता है मित्रों, तो हम अपने दिमाग में सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही रखते हैं और उसके आधार पर जब उनके जन्म कुंडली का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तो हम साथ में रेड बुक की भी सहायता लेते हैं, नंबरलॉजी की भी एक सहायता लेते हैं, और लोसो ग्रिड जिसकी एक बहुत सीमित सीमा है उससे भी हमें एक हेल्प मिल जाती है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं कि उसके डेट ऑफ बर्थ में प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट है, तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले वो पूरी प्लानिंग करता है। बगैर उसके हॉरोस्कोप को, कुंडली को देखे बगैर हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। वो व्यक्ति जॉब में अच्छी कामयाबी को पाएगा, बिजनेस में अच्छी कामयाबी को पाएगा, ये हम उसके इस लोसो ग्रिड के चार्ट से जान जाते हैं। लेकिन हमारे पास हॉरोस्कोप उसका है, जन्म कुंडली है, और लेकिन वो लोसो ग्रिड के इस चार्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं, धन योग, राजयोग, तो वो व्यक्ति भी बहुत ऊंचाइयों को पहुंचते हैं। तो हमने बेसिकली अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही आश्रित रहना है, लेकिन ये साइड से हमें एक टूल मिल जाता है, सीमित जिसका दायरा है, लेकिन एक टूल्स हमें मिल जाता है, जैसे नंबरलॉजी है, रेड बुक है, हम उसे भी अपने साथ रखते हैं, जिससे हम एक सहायता के रूप में सामने रखते हैं और हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर, जो वैदिक हमारी ज्योतिष विद्या है, हमने उस पर ही कायम रहना होता है। लेकिन ये अगर हमें अलग से एक टूल्स मिल रहा है तो इससे हमने सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कोई विद्या अगर हमें एक सहायकता कर रही है किसी चीज को समझने में, तो हम साथ में उसे भी साथ
रखते हैं। अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।